वृषभ राशि के जातकों, आपके कैलेंडर और भगवान के कैलेंडर में देखिए बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हैं कि भगवान मुझे अभी दो, इसी वक्त दो। कई बार लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के पीछे अलग ही लीला चल रही है। वो आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके तारों को जोड़ रहे हैं। प्रारब्ध ने, नियति ने तो पहले ही लिख दिया है, जब जब जो होना है तब तब देखिए वो होकर के रहेगा। तो आपके कैलेंडर के तारों को जोड़ने के लिए वक्त आ गया महापरिवर्तन का। वृषभ राशि के जातकों, आज की वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ऐसे 5 खास विशेष योगों के बारे में जानेंगे जो बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। वृषभ राशि के जातकों, जून से लेकर अक्टूबर तक आने वाले जो ये महीने हैं, ऐसे विशेष योग आपकी कुंडली में, आपकी राशि में बन रहे हैं। जून के महीने में देखिए कुछ नई ऊर्जा आपकी लाइफ में आएंगी। ये एक ऐसा समय रहेगा जो आपकी लाइफ को मतलब अपलिफ्ट करेगा। आपको काफी समय से जो लग रहा था किस्मत, भाग्य, लक आपका साथ नहीं दे रहा, तो ये वही समय है। जून से 31 अक्टूबर तक का समय किस तरह का परिवर्तन लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, वृषभ राशि के जातकों, आपके देखिए लगन में फर्स्ट हाउस में सूर्य देव विराजमान है, सेकंड हाउस में शुक्र और बुध की युति है 8 जून तक। आपके वाणी भाव धन भाव में, कुल कुटुंब परिवार के भाव में, और थर्ड हाउस में देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु आपके 10th हाउस में, राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। केतु आपके 4th हाउस में और शनि आपकी कुंडली के 11th हाउस लाभ भाव में, और मंगल आपके 12th हाउस में है। 15 जून तक देखिए सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। यदि आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी चल रही थी, आपको राहत नहीं मिल रही थी, तो आप देखेंगे सूर्य जो आत्मविश्वास, ऊर्जा से भरपूर, गवर्नमेंट से लाभ और गवर्नमेंट रिलेटेड क्षेत्रों में बहुत ही उन्नति प्राप्त कराते हैं। यश, मान, सम्मान की प्राप्ति, बिजनेस व्यापार में आपको वृद्धि, जॉब में प्रमोशन के अच्छे योग बनते हैं। हर ग्रह के देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्ष होते हैं। अब सूर्य है ग्रहों के राजा, तो अहम ईगो भी आ सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट हाउस में लगन में सूर्य यानी आप पर, तो आपके विचारों में, सोच में अहम मैं की भावना आ सकती है। देखिए कभी कभी ना झुक करके भी काम बनते हैं और वही इंसान जीवन में सफलता प्राप्त करता है। 15 जून के बाद सूर्य जैसे ही आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपकी बातों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी। आप आधिकारिक और अथॉरिटिव बातें करेंगे। 15 जून के बाद देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ऊपर से क्या, केतु देव भी जो है आपके सुख के, आनंद के भाव में बैठे, तो ये मन को थोड़ा सा अशांत करते हैं, घर से अलगाव की भावना पैदा करते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप इस टाइम मेडिटेशन करें या धर्म से जुड़ करके कार्य करें। दूसरे योग की बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो शुक्र और बुध महालक्ष्मी योग सेकंड हाउस में, तो आप घर परिवार पर इस टाइम खर्च कर सकते हैं। बुध अपनी ही स्वयं राशि में है तो धन की सेविंग तो होगी। बिजनेस व्यापार के कारक हैं बुध बिजनेस को आपके बूस्टअप करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो धन में तो ये आपके वृद्धि करेंगे। सेविंग भी आपकी इस टाइम होगी। घर परिवार का माहौल भी आपका अच्छा रहेगा। आप यात्राएं भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ कहीं समय बिता सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रम के भी योग आपके घर में बन रहे हैं। 8 जून के बाद देखिए शुक्र आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे। तीसरे योग की यदि आपके बात करें, जो कि सबसे बड़ा परिवर्तन है, जिसे कह रहे हैं महापरिवर्तन, देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग 12 साल बाद 2 जून के बाद देव गुरु बृहस्पति उच्च और अत्याचारी अवस्था में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, जो वास्तव में आपके लिए राजयोग का निर्माण करेंगे और साथ ही आपके कार्य भी इस समय बनेंगे। गुरु आपके देखिए अष्टमेश और लाभेश, जहां एक तरफ उच्च होकर के आपके पराक्रम भाव में है,
तो आपकी सफलता को उच्चतम ये कर देंगे। 2 जून के बाद आपका लाभ भाव और अष्टम भाव इम्पावर्ड हो जाएगा और ऐसे में ना आपको सडन धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपको शत्रु इस टाइम बहुत परेशान कर रहे हैं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई कोर्ट केस या लीगल मैटर आप पर चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। 3rd हाउस में गुरु छोटे भाई बहनों से सहयोग, भाग्य का द्वार खुलेगा। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस से गुरु की दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि, तो धर्म अध्यात्म से आपको लाभ प्राप्त होगा। काफी समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो गुरु अब आपको भाग्य की चाबी ही प्रदान करेंगे। कोई अड़चन अब आपके कार्य में आएगी, रुकावट आएगी तो देव गुरु बृहस्पति उसे दूर करेंगे। इस टाइम आप जिस फील्ड में प्रयास करेंगे सक्सेस आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। भाग्य का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान क्या रखना है? सबसे ज्यादा रखना है वाणी पर कंट्रोल रखना है। वर्क प्लेस पर कार्य समय पर करें, आलस से देखिए इस टाइम दूर रहिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अगले योग की बात करें आपके कर्म भाव, कैरियर भाव की। वृषभ राशि वालों, ये अनकन्वेंशनल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जो आपकी आदत है, आपका इंटरेस्ट है, वह अब बेहतर पोस्ट पोजीशन को डिजर्व कर रही है। मंगल की देखिए 6th हाउस पर दृष्टि है और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव भी 6th हाउस के स्वामी है। आप में वृषभ राशि वालों, आपके माइंड में थ्रेड देने की जबरदस्त क्षमता है। अपनी सिक्योरिटी, अपने फाइनेंस को मैनेज करना आप बेहतर जानते हैं। आपसे बेहतर देखिए कोई राशि जान ही नहीं सकती। कर्म की स्थिति आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। 10th हाउस में राहु है और कहते हैं राहु 10 में, दुनिया उसके वश में। लेकिन ये कब होगा? जब होगा जब आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेंगे, अपने कार्य करेंगे। बहुत सुनने को मिल रहा है राहु 10 में, दुनिया बस में। एस्ट्रोलॉजी में देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। 10th हाउस में राहु 50-50 के रिजल्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो आप सब जानते हैं कि राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, माइंड है, सोच है। और राहु जो है मल्टीपल देता है, जो भी देता है मल्टीपल। आप इस टाइम माइंड में ना कई चीजों को सोच सकते हैं। ये आपके सोचने समझने की पावर को बढ़ा देते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित माइंड में ना बहुत से प्रश्न देते हैं। आपके ये कर्म स्थान में है 10th हाउस में, तो ये आपके कर्म स्थान को एक्टिव करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि राहु तो बहुत टाइम से 10th हाउस में है, तो देखिए 10th हाउस में तो है, लेकिन ये अपने स्वयं के नक्षत्र में काफी पावरफुल स्थिति में गोचर कर रहे हैं। आपके मन में कई सारे डिसीजन आएंगे एक साथ। आप इस टाइम कई काम, मल्टीपल वर्क करने की सोचेंगे। जब राहु 10 में होता है तो व्यक्ति कर भी लेता है, देखिए सफल भी होता है। पूरा राहु का रिजल्ट लेने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो जो राहु के नेगेटिव पक्ष है वो भी आपके लिए पॉजिटिव में बदल जाएंगे। कैसे? आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स, आइडियाज आते हैं, क्योंकि राहु ना अनगिनत मल्टीपल सोचता है। आप उसमें से एक आइडिया चुन ही नहीं पाते, भ्रमित हो जाते हैं। ये सही है या ये सही है, ये करूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए। तो जो जातक सोच समझ कर डिसीजन लेता है वह ही सक्सेस, सफलता प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं सही डिसीजन लेने को। राहु 10 में, दुनिया बस में। 10th हाउस में राहु आपको राजा बना सकता है, लेकिन तब जब आप सावधानी पूर्वक डिसीजन लेंगे, राहु के जाल में नहीं फंसेंगे। बहुत सारे विकल्पों में चुनना आपको है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं या जाना चाहते हैं तो देखिए राहु 10th में होता है तो राजनीति में ऊंचा पद ये प्राप्त करवाते हैं। 10th हाउस में राहु विस्तार, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, इस भाव को मतलब ये एम्पलीफाई करते हैं। जॉब चेंज करने के लिए, प्रमोशन के लिए बेहतरीन समय है। बिजनेस व्यापार के लिए ये महीना
आपके लिए काफी खास रहेगा। गुरु की अमृत दृष्टि बिजनेस व्यापार के भाव पर, तो जो परेशानी आ रही थी वह दूर होगी। बिजनेस आपका स्पीड पकड़ेगा। बिजनेस पार्टनरशिप है या लाइफ पार्टनर है, दोनों के लिए देखिए काफी अच्छा समय है। बस आप जो है अपनी वाणी पर ही कंट्रोल रख करके चलिएगा। बात करते हैं अगले योग की। शनि आपके 11th हाउस में गजब का रिजल्ट देते हैं जब वह रेवती नक्षत्र में है, और ये नक्षत्र देखिए सुख का, समृद्धि का, खुशियों का। यदि आप टेक्निकल फील्ड में हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड आपका कार्य है, योजना में है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शनि काफी लंबे समय तक रहेंगे आपके इच्छा पूर्ति लाभ भाव में, तो आपकी इनकम में लाभ मल्टीपल देंगे। यदि आप देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग, जुआ, सट्टा, इन चीजों में पैसा लगाते हैं तो आपको देखिए नुकसान होगा। देखिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि शॉर्ट टर्म आपको नहीं जाना है। जब भी आपको इन्वेस्ट करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसीलिए इन्वेस्ट यदि आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें या किसी से राय मशवरा लेकर के करें। गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, इस टाइम आपकी कोई ऐसी लाभ इच्छा पूर्ति हो सकती है जो आप काफी टाइम से चाह रहे थे। यदि आपके संतान, शिक्षा, लव रिलेशन की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी स्वयं 2nd हाउस धन भाव में है। स्टूडेंट की तो देखिए बल्ले बल्ले, जो डिसीजन लेना है, जो आपने करना है, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, इंस्टीट्यूट करनी है, एडमिशन लेना, ले लीजिए। बहुत बेहतरीन समय। लव रिलेशन भी देखिए आपका अच्छा रहने वाला है। 15 जून के बाद सूर्य आएंगे तो देखिए फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और सामने वाले की बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अहम ईगो में आकर के रिश्ते को बिगाड़ मत लीजिएगा, क्योंकि ग्रह तो चला जाता है अपना काम करके और फिर रिश्ते बनने में बहुत समय लगता है। अगले योग की बात करें तो मंगल आपके 12th हाउस में है, व्यय भाव में। व्यय भाव के स्वामी और वहीं विराजमान है। खर्चों पर इस टाइम देखिए कंट्रोल करें। अग्रेशन को अपने इस टाइम कंट्रोल करें, इससे काफी काम आपका ना खराब हो सकता है। गुस्से में देखिए बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा ना कंट्रोल रख के चलिएगा। मंगल आपके 12th हाउस में, यदि कहीं कैंप लग रहा है या किसी को मेडिसिन की जरूरत है तो देखिए मेडिसिन का दान करें इस टाइम। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे बढ़िया उपाय आप शिव का कीजिए। अगर जा सकते हैं शिवलिंग पर तो आप सोमवार को जाए, 7 दिन जा सकते हैं तो जाइए, बहुत अच्छा। नहीं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, कच्चा दूध डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरा उपाय है आपके लिए सुंदर कांड पढ़ना या हनुमान जी के चरणों में मीठा पान रखना बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये शनि को भी कंट्रोल करेगा और मंगल को भी। तीसरा, आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव, तो माता रानी के आगे आप इत्र का दान करें या लाल पुष्प, जो गुड़हल का पुष्प आता है, वो शरणागत दिनाथ परित्राण प्रायणी सर्वस्यारती हरे देवी नारायणी नमस्तुते बोलते हुए उनके चरणों में रख दें। फिर देखिए आपकी सारी इच्छाएं इस समय पूर्ण होंगी, क्योंकि ये आने वाला समय आपके लिए बहुत बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्स गोचर है। अब आपकी राशि में आपके प्लेनेट कहाँ बैठे हैं देखिए, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक उपाय दे सकती हूँ कि वो प्लेनेट आपको शुभ रिजल्ट दें, उनकी नेगेटिविटी में कमी आए। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस टाइम करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि इसमें विष्णु जी के जितने अवतार हैं वो कोई ना कोई ग्रह को दिखाते हैं। जैसे वामन अवतार है, इनका जो है गुरु को, बृहस्पति को दिखाता है। वाहरा अवतार राहु को, मत्स्य केतु को, कूर्मा शनि को, परशुराम शुक्र को। तो अगर आप इसका पाठ करेंगे तो अगर आपके में प्लैनेट नीच बैठे हैं, वक्र बैठे हैं, मार्केश बैठे हैं, तो उसके नेगेटिव में कमी आएगी, नेगेटिव रिजल्ट में कमी आएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।